एक जंगल में सफ़ेद रंग का शहंशाह नामक शेर रहता था। शहंशाह शेर के बाघ, भेड़िया और चीता जैसे कई सारे सेवक थे। ये दिन रात शहंशाह शेर की सेवा करते थे और शहंशाह शेर के मारे हुए शिकार में से जो भोजन बच जाता उसी में अपना पेट भरते थे। एक दिन एक ऊंट कहीं से भटकता हुआ उस जंगल में आ जाता है। जब शहंशाह शेर की नज़र उस ऊंट पर पड़ी तो उसने अपने सेवकों से पूछा, अरे सेवकों, ये कौन सा जीव है? हमने पहली बार ऐसा जीव अपने जंगल में देखा है। भेड़िए ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शहंशाह शेर को बताया, महाराज, यह ऊंट है। भाग्य इसे आपका भोजन बनाकर ही यहाँ लाया है। आप इसे मारकर खा जाएं। नहीं नहीं सेवकों, ऐसा नहीं करना चाहिए और मैं ऐसा नहीं करूँगा। यह तो हमारा अतिथि है और अतिथि को मैं कैसे मार सकता हूँ? यह तो पाप होगा। मैं इसे दावत देना चाहता हूँ। जाओ, उसे आदर पूर्वक मेरे पास लेकर आओ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। शहंशाह शेर ने भेड़िए को आदेश दिया और उसे बुलाने को कहा। भेड़िया अपने कुछ साथियों के साथ ऊंट के पास गया और उसे शहंशाह शेर का संदेश सुनाते हुए बोला, अरे मित्र, शहंशाह शेर ने तुम्हें दावत पर बुलाया है। जंगल के राजा होने के नाते वे तुमसे मिलना चाहते हैं। दावत की बात सुनकर ऊंट भेड़िया और उसके अन्य सेवकों के साथ शेर के पास आ गया। शहंशाह शेर ने उससे परिचय और वन में आने का कारण पूछा तो ऊंट दुखी होकर बोला, अरे महाराज, मेरा नाम टमटम है। मैं अपने साथियों के संग घूमते हुए जंगल में पहुंचा और उनसे बिछड़ गया। अब मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ। उसे दुखी देख शहंशाह शेर ने धीरज रखते हुए बोला, कोई बात नहीं टमटम, तुम हमारे अतिथि हो और हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। इस वन में जहाँ चाहे हरी भरी घास का सेवन करो। टमटम शेर की आज्ञा का पालन कर वहीं रहने लगता है और हरी भरी घास खाकर वह कुछ ही दिनों में मोटा ताजा हो जाता है। बाघ, भेड़िया और चीता, जो शहंशाह शेर के सेवक थे, जब भी उस ऊंट को यानी टमटम को देखते उनकी लार टपकने लगती, किंतु वह जंगल के राजा शहंशाह के आदेश के पालन करने वाले भी थे। एक दिन कहीं से एक जंगली हाथी जंगल में आ गया और जंगल के सभी जानवर उससे बहुत परेशान हो गए और इस तरह शहंशाह शेर ने अपने सेवकों की रक्षा के लिए उससे युद्ध करने की ठानी और उससे युद्ध करना पड़ा। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान हाथी ने शेर को उठाकर जमीन पर पटक दिया और अपने नुकीले दांत उसके शरीर में गड़ा दिए। किसी तरह शहंशाह शेर युद्ध में विजयी हो गया, किंतु वह बुरी तरह घायल भी हो गया था। घायल अवस्था में उसके लिए शिकार पर जाना कठिन हो गया था, जिससे वह भूखा रहने लगा। साथ ही साथ उसके सेवक जो उसके शिकार से बचे हुए भोजन से अपना पेट भरते थे, वे भी भूख और प्यास से तड़पने लगे। अपनी और अपने सेवकों की दुर्दशा देख शहंशाह शेर काफ़ी परेशान हो गया। एक दिन उसने अपने सेवकों की सभा बुलाई। सभा में सबको संबोधित कर वह बोला, अरे सेवकों, मेरी अवस्था आप सभी जानते हो।
मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा जीव तलाश करो जिससे मैं इस अवस्था में भी मार सकूं। इस तरह हम सभी की भोजन की समस्या का हल हो जाएगा। शहंशाह शेर की आज्ञा पाकर सभी सेवक अलग अलग दिशाओं में शिकार की तलाश में गए, किंतु किसी के हाथ कुछ ना लगा। सबके सब हताश होकर वापस लौटने के बाद बैठ जाते हैं। तभी बाघ, भेड़िया और चीता आपस में बातें करने लगे। उनकी नज़र कई दिनों से टमटम ऊँट पर थी। अरे मित्रों, टमटम इस जंगल में रहकर कितना मोटा ताज़ा हो गया है। जब भी उसको देखता हूँ तो मुंह में पानी आ जाता है। तुम लोगों का क्या विचार है? क्यों ना इसे ही मारकर अपनी भूख मिटाई जाए, और इधर उधर भटकने का हमें क्या लाभ है? इससे बढ़िया हम इसे ही मारकर खा जाएं। भेड़िया बोला, हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो भाई, किंतु महाराज ने इसे दावत पर रखा है, वे इसे नहीं मारने देंगे। अब तुम ही बताओ, उन्हें हम कैसे मनाएंगे? फिर चीता बोलता है। चीता इसका उपाय पहले ही सोच चुका था। उसने अपनी योजना बाघ और भेड़िए को बता दी। दोनों ने इस योजना के लिए हामी भर दी। साथ ही साथ अन्य सेवकों को भी इस योजना के बारे में अच्छी तरह समझा दिया। इसके बाद वे शहंशाह शेर के पास पहुंचे। चीता आगे आकर बोला, जो कि बहुत ही ज़्यादा डर भी रहा था, लेकिन वह डरते डरते बोला, अरे महाराज, हम सब ने आपके लिए शिकार की बहुत खोज की, किंतु कोई ना मिला। पर हमारे दिमाग में एक उपाय है। टमटम शारीरिक रूप से विशाल और अब तो वह मोटा ताजा भी हो गया है। यदि आप उसका शिकार करें तो हमारे कई दिनों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। शेर बोलता है, नहीं नहीं सेवकों, मैंने उसे दावत दी है और वह हमारा अतिथि है, मैं उसे नहीं मार सकता। फिर चीता भी बोलता है, महाराज, यदि टमटम खुद को अपनी भूख मिटाने के लिए आपके सामने प्रस्तुत करे तो तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी ना? शेर बोला, नहीं नहीं चीता, तब मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी, किंतु क्या वह ऐसा करेगा? फिर चीता बोलता है, महाराज, टमटम तो क्या, आपकी भूख मिटाने के लिए जंगल के सभी जानवर तैयार हैं, आप आज्ञा करें। इस तरह चीता ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से शहंशाह शेर को मना लिया। उसके बाद शेर के सेवक टमटम के पास पहुँचे और उसे बोला, टमटम भाई, शाम को महाराज ने एक सभा रखी है जिसमें तुम्हें भी बुलाया गया है। इस तरह शाम को सभा होती है। शहंशाह शेर की सभा में जंगल के सभी जानवर उपस्थित थे। टमटम भी उपस्थित हुआ। चीता ने भरी सभा में कहा, महाराज, हम सभी आपकी अवस्था देख बहुत दुखी हैं। आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं ताकि आपके भोजन के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें। इसके बाद एक एक कर सभी जानवर सामने आकर अपने आप को शेर के भोजन के लिए प्रस्तुत करने लगे, किंतु चीता उनमें कोई न कोई कमी निकाल देता और शहंशाह शेर उन्हें खाने से मना कर देता। इस तरह किसी को छोटा, किसी के शरीर पर बाल, किसी के तेज नाखून होना आदि बहाने बनाकर चीता उन्हें बचाता रहा। जब टमटम की बारी आई तो उसने देखा कि सारे जानवर अपने आप को शहंशाह शेर के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और शेर किसी को भी नहीं मार रहा, तो उसने भी अपने आप को शेर के सामने प्रस्तुत करने का फैसला किया। जैसे ही टमटम महाराज के सामने अपने आप को प्रस्तुत करता है, वह कहता है,
महाराज, आपके मुझ पर बहुत उपकार हैं। अब जब आपको आवश्यकता आ पड़ी है तो मैं अपने आप को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। कृपया मुझे मारकर आप अपनी भूख मिटा लीजिए। टमटम को विश्वास था कि अन्य जीवों की तरह शहंशाह शेर उसको भी नहीं मारेगा, किंतु जैसे ही टमटम की बात पूरी हुई, चीता और बाघ उस पर हमला कर देते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए और हमेशा सावधानी पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। ऐसी ही अच्छी और सीख मिलने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।